गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक कॉस्ट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि किसी भी चीज़ को जब हम खरीदते हैं जिस प्राइस पर, ठीक है, वो हमारे लिए वो क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस को डिनोट करते हैं किससे, सीपी से, C.P, यानी सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है सीपी का, कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, द ओवरहेड एक्सपेंसेस लाइक कार्टेज, ठीक है, जिसके अंदर इंक्लूड होता है कार्टेज का चार्ज, टैक्स, लेबर चार्ज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस में हर चीज़ें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में जैसे कोई भी चीज़ हम खरीद लें मार्केट में बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो जो कोई भी वस्तु जो हमें जिस चार्ज पर मिल जाए वही क्या है, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, किसी भी चीज़ को जब हम खरीद करके जो बेचेंगे जिस रेट पर, ठीक है, जिस रेट पे अगर हम उसको बेच दें उस पर एक नया MRP यानी एक नया अमाउंट डिक्लेयर करके वो सेलिंग प्राइस होता है। तो द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, मतलब किसी भी आर्टिकल को जिस रेट पर बेचा जाता है वो क्या होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इज नोन एज सेलिंग प्राइस। द सेलिंग प्राइस इज डिनोटेड बाई SP, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको हम किससे डिनोट करते हैं, S.P से। ठीक है, अब बात आती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट, अगर हम सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें, मतलब समझिएगा, प्रॉफिट जैसे हमने किसी वस्तु को क्या किया, खरीद लिया और उसको फिर बेच दिया। अगर हमने किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीद लिया है पहले, फिर इसको 60 रुपये में क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया, बेच दिया, तो फिर क्या होगा, जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, 60 - 50 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो जो अमाउंट निकल के आता है, मतलब जो वैल्यू निकल के आती है वो क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ग्रेटर देन, अगर हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है, ज़्यादा है, ग्रेटर देन है, किससे, द कॉस्ट प्राइस, हमारे कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो द डिफरेंसेस ऑफ बोथ प्राइसेस इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो दोनों कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। कब, जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर होगा तब। ठीक है, यहाँ SP यानी सेलिंग प्राइस हमेशा कॉस्ट प्राइस से क्या होता है, ग्रेटर होता है, तो हमें प्रॉफिट होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये सेलिंग प्राइस क्या हो जाए, कॉस्ट प्राइस से कम हो जाए, यानी CP इज ग्रेटर देन SP, देन हमें क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, तो इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, द डिफरेंसेस ऑफ बोथ प्राइसेस इज कॉल्ड लॉस। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, CP इज ग्रेटर देन SP, यानी CP की वैल्यू, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू सेलिंग प्राइस से क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो हमें क्या होगा, लॉस होगा। तो दोनों के बीच का डिफरेंस, मतलब दोनों प्राइस के बीच का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। ठीक है, जैसे आपने 50 रुपये की वैल्यू कोई भी वस्तु खरीद ली, ठीक है, और उसको आप 40 रुपये में से सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो आपको लॉस हो जाएगा कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का। ठीक है, अब हम बात करते हैं इन पर प्रॉब्लम्स की। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। ठीक है, अब हम जरा प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला देख लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले प्रॉफिट कितना निकला हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट, ठीक, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस, हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी है, और इनटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, तो ये प्रॉफिट परसेंट निकल आएगा। ठीक है, और अगर लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस परसेंट में क्या करोगे, हमारे पास लॉस कितना हुआ है, ठीक है, और
कॉस्ट प्राइस कितना है और इनटू 100 कर दीजिए, ये वैल्यू भी किस में आ जाएगी, परसेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू आपको पता ही है, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लॉस इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये दो फार्मूले हैं, इनको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉब्लम देखिए। ठीक है, देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, अ रेडियो वॉज परचेज्ड फॉर 500 रुपीज़ एंड सोल्ड 565 रुपीज़। मतलब एक रेडियो हमने खरीदा है कितने का, 500 रुपीज़ का, और उसको सोल्ड किया मतलब बेच दिया कितने का, 565 रुपीज़ का। तो हमें फाइंड करना है प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए हमारे पास पहले तो परचेज किया मैंने, तो यानी हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है, कॉस्ट प्राइस है 500 रुपीज़ का। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, सेलिंग प्राइस कितने का है, 565 रुपीज़ का। तो हमें प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट देखिए कितना होगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस यानी एसपी माइनस सीपी। ठीक है, तो एसपी सेलिंग प्राइस हमारे पास 565 है और कॉस्ट प्राइस 500 है। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा, प्रॉफिट पता चल जाएगा कितना, 65 रुपीज़ हमारा प्रॉफिट हुआ है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, प्रॉफिट हुआ है हमें 65 रुपीज़ का, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 500 है इंटू 100। ठीक है, तो 100 से यानी 00 दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 65/5 आएगा, कितना आएगा 13%। यानी हमें प्रॉफिट जो हुआ है कितने परसेंट का, 13% का। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना है, 65 रुपीज़ है और इसका परसेंटेज कितना है, 13% है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन आर्टिकल वॉज बॉट फॉर 400 रुपीज़। मैंने एक आर्टिकल को क्या किया है, खरीद लिया है कितने में, 400 रुपीज़ में, एंड सोल्ड 340 रुपीज़, और हमने क्या किया, उसको सोल्ड कर दिया कितने में, 340 रुपीज़ में। फाइंड लॉस एंड लॉस परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए हमारे पास कॉस्ट प्राइस क्या क्या दिया गया है, कॉस्ट प्राइस हमारे पास 400 है। ठीक है, और जो सेलिंग प्राइस है वो हमारे पास 340 रुपीज़ है। ठीक है, तो लॉस का फार्मूला होता है कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 400 है, सेलिंग प्राइस कितना है, 340 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 60 रुपीज़ हमारे पास इसमें क्या होगा, लॉस हो जाएगा। अब लॉस परसेंटेज निकालना है, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस यानी सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, 60 रुपीज़ लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस टोटल कितना है, 400 है, इंटू 100 कर देंगे, 00 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, 60/4 आ जाएगा, मतलब 15% इसमें क्या हो गया है, लॉस हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास लॉस परसेंटेज आ गया कितना, 15%। ठीक है स्टूडेंट्स, कई सारी प्रॉब्लम्स इस टाइप की दी गई हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स को बात करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, गुरदीप लॉस 20% बाय अ सेलिंग बाइसिकल फॉर 1536 रुपीज़। मतलब गुरदीप को लॉस हुआ है कितने परसेंट का, 20% का। कब, जब उसने एक बाइसिकल सेल कर दी। ठीक है, कितने रुपीज़ की उसने सेल की थी, 1536 रुपीज़ की जब उसने सेल करी बाइसिकल को, तो गुरदीप को कितने परसेंट लॉस हो गया, 20%। ठीक है,
तो कॉस्ट प्राइस हमें बताना है, बाइसिकल का साइकिल का जो हमारे पास क्या है कॉस्ट प्राइस है वो हमें कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस देखिए गिवन है, क्या है एस पी इक्वल टू दिया गया है 1536 रुपीज़ और लॉस परसेंटेज गिवन है कितना 20%, कितना 20%। ठीक है, और तो हमें सीपी बताना है। ठीक, तो देखिए सबसे पहले सेलिंग प्राइस गिवन है तो सीपी का फार्मूला बनाते हैं, सीपी का। ठीक है, फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं या डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। पहले लॉस परसेंटेज का फार्मूला लिख लेते हैं, क्या है लॉस, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ठीक है, सीपी हमारे पास है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, कॉस्ट प्राइस लॉस परसेंटेज दिया गया है 20। ठीक है, लॉस हमें पता नहीं कितना हुआ है। ठीक है, और ये हमारे पास सीपी है इनटू 100। ठीक है, अब यहाँ से लॉस का फार्मूला होता है सेलिंग कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, सीपी माइनस एसपी इज इक्वल टू क्या होता है लॉस होता है। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे दोनों की, तो 20 इज इक्वल टू सी पी। ठीक है, सी पी माइनस एस पी डिवाइड बाई सी पी इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और सी पी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए 20 इज इक्वल टू, अगर इसको हम सेपरेट करा दें तो 1 माइनस, ठीक है, एस पी की वैल्यू 1536 रुपीज़ है और डिवाइड बाई क्या हो जाएगी सी पी हो जाएगा इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू क्या है मल्टीप्लाई में है, इधर आ जाएगी डिवाइड में। 20/100 इज इक्वल टू 1 माइनस, ठीक है, 1536 रुपीज़ अपॉन सी पी। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं 1536 रुपीज़ अपॉन सी पी। ये वैल्यू माइनस में, इसको इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्लस में आ जाएगी। ये वैल्यू इधर प्लस में, इधर आ जाएगी माइनस में हो जाएगी 20/100। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, 1 माइनस 1/5। अगर इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो 4/5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1536 रुपीज़ अपॉन सी पी इज इक्वल टू 4/5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, सी पी की जो वैल्यू आएगी 1536 इंटू 5/4 आ जाएगी। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4 3 जा 12, यहाँ 3, यहाँ कितना आ जाएगा 8। ठीक है, 1 4 4 जा 16 इंटू 5। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से, यहाँ से कितनी वैल्यू हो जाएगी 1920 हो जाएगी, मतलब 1920 रुपीज़ उस बाइसिकल की क्या हो जाएगी कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। ठीक है, इसको ऐसे ना करके डायरेक्ट फार्मूले पर भी वैल्यू रख सकते हैं। फार्मूला लिख दे रहा हूँ कि क्या होता है। ठीक है, देखिए फार्मूला देखिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू कब, जब लॉस दिया गया हो। ठीक है, 100 अपॉन, ठीक है, 100 माइनस लॉस परसेंटेज इनटू सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये फार्मूला होता है। तो देखिए 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज, तो 100% कितना था 20% था, इनटू सेलिंग प्राइस 1536 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे तो 100 अपॉन कितना आ जाएगा 80 इंटू 1536 रुपीज़, 0 कितना हो जाएगा 2 से 2 5, इधर 4 आ जाएगा, 5/4 इंटू 536 कैलकुलेट कर लोगे कितना आ जाएगा 5 इंटू हमारे पास 384। ठीक है, तो रेट कॉस्ट कितनी हो जाएगी, मतलब कॉस्ट प्राइस 1920 रुपीज़ की। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके पास 2-3 टाइप्स की प्रॉब्लम हो गई हैं। ठीक है, अब आप सॉल्व करिए और कई सारी प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है।